हेलो फ्रेंड्स, इस गैज मेकर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थिंग की। अर्थिंग क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है अर्थिंग कितने टाइप की होती है, हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अर्थिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इस टाइप की टॉपिक की चर्चा करेंगे और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थिंग, तो अर्थिंग है क्या, जानते सब लोग हैं अर्थिंग होती क्या है। हम बोलते हैं कभी कभी कि भाई घर में अर्थिंग है, नहीं है, क्या चीज़ होती है अर्थिंग। चलिए मैं उसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन बोल देता हूँ, उसके बाद आपको मैं यहाँ पे कुछ सर्किट डायग्राम्स वगैरह बना के दिखाऊंगा, तो आपको उससे क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि अर्थिंग होती क्या है। ठीक है, तो अर्थिंग इज द फिनोमेना ऑफ डिस्चार्जिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए चार्ज इनटू ए अर्थ और ट्रांसफरिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू ए अर्थ इज नोन एज द अर्थिंग। मान लीजिए कि आप हमारा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जो भी ट्रांसफार्मर है हमारा, यहाँ पे मैंने एक ट्रांसफार्मर की सर्किट बना रहा हूँ। ठीक है, जो कि यहाँ सप्लाई से हमारा कनेक्टेड है। और ठीक है, और इस जो ट्रांसफार्मर है इससे हमारा एक लोड कनेक्टेड है, ये हमारा लोड है, ये हमारा एक लोड है। मैं इसी डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ पे अभी अर्थिंग 2 मिनट के अंदर यहाँ पे समझा दूंगा। ओके, तो ये हमारा एक लोड है। लोड में आपका मान लीजिए यहाँ पे अभी आपका एक या तो मान लीजिए टीवी ही है, ये कोई टीवी आपका लोड पे लगा हुआ है। ठीक है, ट्रांसफार्मर से जो वायर आ रहा है स्टेप डाउन होकर आपकी वो ट्रांसफार्मर उसके बाद वो टीवी में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, और मान लीजिए कभी ये पूरी आपकी जो बॉडी है ये आपकी मेटल की है, इस टीवी की बॉडी मान लेते हैं कि मेटल की है। तो कभी कभी होता है कि बॉडीज में करंट आने लग जाती हैं किसी भी डिवाइस के। कभी हो सबसे ज्यादा हम लोग केसेस देखते हैं कि कूलर्स में करंट आ जाते हैं। आप टीवी की जगह कूलर का एग्जांपल यहाँ पे आप लेके समझ सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए अर्थिंग कैसे हमें प्रोटेक्ट करवाता है, ये सब सारी चीजें हम अर्थिंग में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे एक नॉर्मल कोई इंसान है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक ह्यूमन है, हाँ, लेकिन अभी इसमें मैंने अर्थिंग नहीं लगाई है। ठीक है, अभी अर्थिंग का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मान लीजिए बाई चांस अगर यहाँ पे कुछ ऐसी मिस हैपनिंग आती है कि बॉडी में करंट आने लगती है, फिर जैसे कोई एक ह्यूमन इसको यहाँ पे टच करता है तो इसको एक इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है, इसे इलेक्ट्रिक शॉक मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है ह्यूमन बीइंग के लिए। इलेक्ट्रिक शॉक को यहाँ पे ऑब्जर्व करना, इलेक्ट्रिक शॉक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा घातक हो सकती है। तो इसी को कवर कम करने के लिए यहाँ पे अर्थिंग का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। अर्थिंग काम कैसे करती है, मान लेते हैं ये हमारी जो टीवी थी, इसके जो एक्सटर्नल यहाँ पे हमारी बॉडी है, यहाँ से हम एक वायर कनेक्ट करके इसको डायरेक्टली ग्राउंड कर देते हैं। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं यहाँ पे अर्थिंग। ये हमारा अर्थ लेवल है। यहाँ से मैंने इसके जो बॉडी पे जितने भी मतलब किसी बॉडी मेटल की थी, तो उसमें एक वायर कनेक्ट करके हमने डायरेक्ट अर्थ को दे दिया। तो इस फिनोमेना को हम बोल दिए अर्थिंग। अब क्या होगा कि जितने अगर इसमें बाय चांस भी कोई भी चार्जेस अगर एक्स्ट्रा फ्लो हो रही होंगी इस बॉडी में, तो डायरेक्टली अर्थ हो जाएंगी। अब ये बात करने को आती है कि वो हमें क्यों नहीं लगेंगी, अर्थ क्यों हो जाएंगी, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सर्किट तो हम मतलब कि हम भी तो एक कंडक्टर की तरह है कि हमें क्यों नहीं लगेगी, डायरेक्ट अर्थ को क्यों ट्रांसफर हो जाएगी। क्वेश्चन अराइजेस दैट। ओके, तो इसका भी एक मेनली सोल्यूशन होता है। क्यों ऐसा होता है, जब हम अर्थिंग देते हैं, जो जिस कनेक्टिंग वायर्स हम अर्थिंग देते हैं, और यहाँ पे जो हम यूज करते हैं कॉपर रॉड या गैल्वेनाइज्ड आयरन की रॉड, वो हमेशा लेस रेजिस्टेंस की होती है। आप लोग तो ये जानते ही होंगे कि लेस रेजिस्टेंस की जो होती है, लेस रेजिस्टेंस के कारण लेस आर हम यहाँ पे लिए हैं, तो हमारी जो सर्किट है लेस रेजिस्टेंस पाथ, या हमारी जो करंट है लेस रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करते हुए ग्राउंड हो जाती है, और आपको यहाँ पे झटका नहीं लगता है, क्योंकि आपका जो रेजिस्टेंस है वो इसके मुकाबले ज्यादा होता है। तो इस वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है पूरा के पूरा यहाँ पे अर्थ में डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया जाता है। तो ये थी हमारी अर्थिंग। अर्थिंग ना लगाएं तब क्या होगा, अर्थिंग लगाएंगे तब क्या होगा, आपको यहाँ पे छोटे से डायग्राम के थ्रू यहाँ पे अच्छे समझ में आ गया होगा, होप करता हूं। ओके, अब बात करते हैं कि अर्थिंग को हम कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो अर्थिंग हमारी बेसिकली अगर नॉर्मल देखी जाए तो 4 टाइप की अर्थिंग पाई जाती है। पहला होता है हमारी रॉड अर्थिंग, ई से हम यहाँ पे अर्थिंग को यहाँ पे वो कर रहे हैं। और दूसरी हमारी होती है पाइप अर्थिंग, जिसको भी हम पाइप से डिक्लेयर कर रहे हैं, और ई से मतलब अर्थिंग। तीसरी होती है हमारी स्ट्रिप अर्थिंग, और एक और अर्थिंग का नाम होता है यहाँ पे, जिसको कि हम बोलते हैं यहाँ पे प्लेट अर्थिंग।
ये 4 प्रकार की अर्थिंग होती हैं। सिचुएशन और कंडीशन के हिसाब से हम इस टाइप की अर्थिंग को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत ही कम समय में आपको 4 के 4 अर्थिंग यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। ओके, आशा करते हैं कि 6-7 मिनट में ये पूरा वीडियो हमारा समाप्त हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मानते हैं रॉड अर्थिंग होती क्या है। ठीक है, तो रॉड अर्थिंग नाम से स्पेसिफाइड है कि रॉड के द्वारा दी गई अर्थिंग हमारी रॉड अर्थिंग होती है। इसमें बेसिकली होता क्या है, हम 2 से 3 मीटर गहरा कोई गड्ढा खोद लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक गड्ढा है जिसकी यहाँ पे हमारी लेंथ 3 मीटर के अप्रॉक्स में है। इसके अंदर हम यहाँ पे रॉड डालते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन का, जो कि वर्टिकली होता है। यहाँ पे वर्टिकली कोई एक हम रॉड लगा लेंगे, जो कि वर्टिकली मतलब उस गड्ढे के अंदर एक रॉड डाल देंगे जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। ओके, अब इससे एक कनेक्टिंग वायर लेके हम यहाँ से कोई भी जैसे कि लोड है इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमें अर्थिंग देना है। पूरे घर की भी यहाँ पे अर्थिंग आप दे सकते हैं कॉमन पॉइंट बना के। ओके, फिर इसमें जो स्पेस बच जाती है, इस स्पेस में हम चारकोल और सॉल्ट का मिक्सचर डाल के इस जो पूरा होल है यहाँ पे जितना गैप है इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं विद द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट प्लस चारकोल का मिक्सचर डाल के इसको यहाँ पे होल को यहाँ पे बंद कर लिया जाता है। ओके, तो ये थी हमारी रॉड अर्थिंग, है सिंपल एज दैट। अब बात आती है हमारी प्लेट अर्थिंग की। मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए हैं। प्लेट अर्थिंग होती क्या है, तो मैंने यहाँ लिखा है, इट इज अ टाइप ऑफ अर्थिंग इन दिस प्लेट इन विच ए प्लेट मेड ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन और ए कॉपर बरीड वर्टिकली इनटू द डेप्थ ऑफ less than 3 meter from the ground and the diameter of 12.5 mm and 16 mm। कुछ डायमेंशन है जिसको आपको रटना पड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम डायरेक्टली करते हैं, एक होल करते हैं 3 मीटर का, उसमें हम क्या कर देते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन के रॉड डाल देते हैं, जैसे कि हम उसमें कर रहे थे सेम इसी तरह। बस इसमें रॉड की जगह हम क्या करते हैं, प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। बाकी सारी चीजें सेम हो जाती हैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद आता है स्ट्रिप अर्थिंग। स्ट्रिप जिसको कि स्लैश वायर अर्थिंग भी बोलते हैं यहाँ पे, दोनों का नाम एक ही है। इसमें बेसिकली रॉड पाइप जितने भी सब में बस मटेरियल यूज जो होगा उसी की वजह से इसका नाम चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रिप इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि हम हॉरिजॉन्टली बरीड कर देते हैं। सब में वर्टिकली करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रिप अर्थिंग की तो इसमें हॉरिजॉन्टली यहाँ पे हम बरीड कर देते हैं। हॉरिजॉन्टली इन द सेंस ऑफ ये कुछ इस तरीके से जमीन के अंदर बरीड रहेगा। मान लीजिए कोई होल था, इसके अंदर ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे बरीड रहेगा, ये जो रॉड है, फिर उससे हम कनेक्टिंग वायर ले लेंगे। अब इसी तरीके से पाइप अर्थिंग की 3-4 आप लोग समझ ही चुके हैं। तो पाइप अर्थिंग अपने आप डेफिनेशन बना सकते हैं कि पाइप अर्थिंग हम उस अर्थिंग को बोलेंगे जिसमें कि कॉपर की पाइप इस्तेमाल या गैल्वेनाइज्ड आयरन की पाइप इस्तेमाल की जाएगी। रॉड अर्थिंग और पाइप अर्थिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस कि रॉड जो होगा उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया अंदर से खाली नहीं होगा, लेकिन पाइप अर्थिंग अंदर बीच से हॉलो होती है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं पाइप बीच से हॉलो होती है। तो ये दोनों में अंतर है। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे बेसिकली 7-8 मिनट के अंदर यहाँ पे अर्थिंग की कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझ लिया। होप करता हूं कि आपको अर्थिंग समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फॉलो कर दीजिए इंस्टाग्राम पे द गैड्स मेकर और द क्रिएटिव निखिल। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।